बच्चों 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन में क्या है, अब आप बाजार में जाते हो, सामान खरीदते हो, मान लो तुम्हें 10 किलो चावल लेने हैं, तो आप पहले तो 1 किलो का भाव पूछते हो ना, फिर लेते हैं और जितने का भाव है उससे 10 से गुना कर देते हैं। तो हम देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। इसने कहा है 2 किलो सेब का मूल्य है, 1 किलो एप्पल, 1 किलो ग्रेप्स और 2 किलो सेब है भाई, और 1 किलो अंगूर है। उनका रुपये जो 160 रुपये है भाई। ये बुक इंग्लिश मीडियम की है मेरे पास, आप हिंदी मीडियम की बुक अपने पास रखो। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य है कितना है, 160। तो किस किस की बात चल रही है, सेब की बात चल रही है और अंगूर की बात चल रही है। तो हम पहले कर लेते हैं इसको, मान लेते हैं, क्या माने भाई, 1 किलोग्राम इसका मूल्य माने सेब का मूल्य, सेब का मूल्य क्या है भाई, x रुपये। क्या मान लेते हैं इसे हम, x रुपये। और 1 किलोग्राम अंगूर का भी मान लेते हैं, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। अभी हमने इसको उसमें मान लिया x और y में, अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, y। तुमने 8वीं में भी ऐसे तरह के सवाल किए होंगे। अब x और y दोनों आ गए हमारे पास, x रुपये y। अब वो जितने जितने कहता है उतने समीकरण बना लेते हैं, वो हमारा बीजगणितीय रूप हो जाएगा। फिर हम इससे ज्यामितीय रूप बना देंगे। इसने कहा 2 किलो सेब है और 1 किलो अंगूर है। 2 किलो क्या है, सेब, तो 2x हो गया, प्लस 2 किलो सेब और भैया 1 किलो अंगूर है, ये लो भैया 1 y हो गया। कितने रुपए देने पड़े हमें उसको, 160 रुपये देने पड़े। चलो एक समीकरण हमारी होगी तैयार, प्रथम शर्त, यानी कि क्या हो गया, प्रथम शर्त। अब दूसरी शर्त बना लेते हैं। दूसरी क्या कहता है, दूसरी शर्त में वो अब देख लेते हैं बुक में। उसने कहा 4 किलो सेब है और 2 किलो अंगूर है, 300 रुपये के, 4 और 2, तो यहाँ पर 4x आ जाएगा प्लस 2y आ जाएगा, बराबर कितना होगा, 300। अब हमारे पास ये 2 समीकरण, आधा सवाल हो गया। अब इस आधे सवाल से आगे चलें तो यहाँ पर y बराबर क्या होगा, इसमें हम देखते हैं। अब y, इसके हम पॉइंट निकालेंगे और ग्राफ के लिए पहली टेबल बनाएंगे, फिर दूसरी टेबल बनाएंगे और ग्राफ बना देंगे। बस ये हो गया आपकी पहली टेबल। यहाँ पे x लिख लीजिए और यहाँ पर y। अब पहले वाले टेबल को मैं लिख सकता हूँ y = 160 माइनस 2x लिख सकते हैं भाई। अब x का कोई भी मान रख दो, अब की बार तो पक्का आंसर आना ही आना है। तो मैं x का मान दे देता हूँ यहाँ पर 7, यानी कि 40 या 50 दे देते हैं भाई, चलो 50। तो y का मान देख लेते हैं, 160 माइनस 2 गुना 50, तो 160 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए आप, x का मान क्या रखा था, 50, y का मान क्या आ गया भाई, 60। चलिए x का मान और कुछ दे देते हैं, x का मान हम दे देते हैं अब की बार 30। चलो तो y का मान क्या आ जाएगा, 160 माइनस 2 गुना 30, यानी कि 100 आ जाएगा। तो 30 देने पर क्या आया, 100। अब ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर आप ये बनाइए y एक्सिस और ये बनाइए x एक्सिस। अब ग्राफ की कॉपी पर ग्राफ बनाइए। यहाँ पर इसका क्या होता है, ये ओरिजिन होता है, ठीक है ना, जो यहाँ पर ये काटते हैं, ठीक है भाई, इसे 0 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 0 0। अब इधर को चलेंगे 10 10, अब की बार हमारे पास 50 60 70 100 में है, 10 10 ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80। चलो इधर को चलते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और भैया 100 तक चले जाते हैं। पहले वाले पॉइंट हमारे पास 50 पर कितना है, 60, तो 10 20 30 40 50 60। तो आप यहाँ से आगे ऐसे बढ़ा लेंगे, ऐसे कहाँ तक जाना है हमें, 50 तक जाना है। ये आ गया पॉइंट, कितना आ गया ये वाला पॉइंट हमारा, 50 पर 60 आ गया। इसको निकाल दीजिए, बाद में इसको आप ऐसे कर दीजिए, पॉइंट मिल गया हमें। अब गलत नहीं होगा, स्केल से बना लीजिए, नहीं तो डॉट भी नहीं लगाते। यहाँ पर दूसरा है 30 पर 100। 30 कहाँ है भाई, ये रहा, 100 कहाँ है, ऊपर है,
तो मैं इसको यहाँ से इसको डॉटेड करके 9 को यहाँ ले आता हूँ और इसे डॉटेड करके यहाँ ले आता हूँ। तो ये बन गया हमारा 30 पर 100। तो इसका मतलब एक पॉइंट ये आ गया। अब बाद में इसको चाहे जोड़ दीजिए। अब यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ, एक लाइन हमारी ये। अब दूसरी सिचुएशन को देखते हैं। ये दूसरी क्या है भाई हमारी 4x प्लस 2y बराबर 300 है। अब बेटा इसमें क्या करें, 2y बराबर क्या हो जाएगा 300 माइनस 4x हो जाएगा। अब y का मान क्या आएगा 300 माइनस 4x बटे 2। अब इसमें x से ऐसे मान रखेंगे जिससे कि ये आराम से हमें टेबल बन जाए हमारी और दो वैल्यू और मिलते हैं। यहाँ बना लेते हैं टेबल। ये हो गया भाई ये x है और ये हो गया y। x के मान हम छोटे तो देने से 2 4 तो हम 20 30 50 100 ही देंगे। तो हम यहाँ पर अगर 50 दे देते हैं x का मान 50, तो y का मान देखिए क्या आता है 300 माइनस 4 गुना 50 बटे 2। तो बेटा 300 में 100 गया, 300 में 200 गया, 100 बटे 2 तो 50 ही आ जाता है। यानी 50 पर कितना आया 50 आ गया। और एक मान और निकाल देते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लो इसको और फिर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और रखिए y के लिए हम अब की बार रख लेते हैं। मान ले जाए वहाँ पर 50 रखा था, अब की बार 40 रख लेते हैं। x का मान क्या रख देते हैं 40। तो 40 रखने पर 300 माइनस 4 गुना 40 बटे 2। तो 300 माइनस 4 चौक 16 160 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। क्या बचेगा 140 बचेगा और यहाँ पर 2 70 आ जाएगा। तो यानी कि 40 रखने पर 70 आ जाता है। अब इन दोनों को हम कहाँ ले जाते हैं, यहाँ पर 50 पर 50 यहाँ था भाई और 1 2 3 4 5 50 ये था। इसको आगे बढ़ा लीजिए। ये पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया एक तो आपका। चलिए दूसरा पॉइंट 40 है, 40 पर कितना है 70 है आपका। 70 50 60 70 यहाँ पर आ जाएगा। इससे ये पॉइंट आ गया, ये वाला ये वाला आ गया ही। अब इसको लाइन को आप मिला दीजिए। हमें तो लाइन ही मिलानी है और कुछ तो करना है। ये हमारा ग्राफ बन गया भाई। अब हमारे पास 3.1 के तीनों क्वेश्चन एक एक करके एक एक लेक्चर में हो गए पूरे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 से पहले कुछ उसकी सिचुएशन बताते हैं कि जो दो रेखीय समीकरण होती हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, उसकी फॉर्म क्या होती है, किस तरह से लिखा जाता है। थैंक्स।